यूट्यूब चैनल। आज जो हम जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। होप कि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ढंग से समझ लिया होगा, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम जीएसटी की किस प्रकार से जो है इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पास जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है 2019 मार्च 1। पहली ट्रांजेक्शन आपके पास दी है कि परचेज गुड्स ₹5 लाख फ्रॉम रवि एंड सन्स। मार्च 7 को आपके पास दी है सोल्ड गुड्स टू मुकेश ब्रदर्स फॉर ₹8 लाख। मार्च 9 को आपके पास दी है गुड्स रिटर्न टू रवि एंड सन्स ₹20,000। मार्च 10 को आपके पास दी है गुड्स रिटर्न टू मुकेश ब्रदर्स ₹30,000। मार्च 17 को आपके पास दिए है कि डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज ए फ्री सैंपल ₹5,000। ₹5,000 एंड उसके बाद मार्च 19 को आपके पास दिए कि पेड बाय चेक बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹20,000। मार्च 25 को गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज 10,000 एंड मार्च 31 को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST amount, assuming transaction have been done within the state of Haryana, rate of CGST and SGST is 9% each। तो 9% CGST और 9% जो है वो SGST लगेगा। तो किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा, इसको कराने से पहले मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं। आपको जब मैं जीएसटी का थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहा था तो आपको डिटेल में समझाया था कि कुछ एक आइटम ऐसी होती हैं जो एग्जम्प्ट होती हैं। इसके अंदर भी जैसे सेल रिटर्न हुई या परचेज रिटर्न हुई, उस समय जो है वो जीएसटी को किससे एडजस्ट किया जाता है वो भी बताया था। या फिर आप फ्री सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको कैसे एडजस्ट करते हैं उसको भी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। या साथ साथ में जो आपकी गुड्स रिटर्न हो जाती है, सेल रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, या फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज करते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो सारी बातों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अगर आपकी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हुई तो ये एग्जम्प्ट होने का मतलब ये है कि इसको एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई आप माल परचेज करते हैं तो आप जीएसटी पेड करते हैं, तो जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो उसका जीएसटी की एडजस्टमेंट की जाती है। वहां पर आप इनपुट जीएसटी को जो है डेबिट करते हैं, और जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आप इनपुट जीएसटी को जो है वो क्रेडिट करेंगे, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे सीजीएसटी है, चाहे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो किसी प्रकार का टैक्स हो उसको आप किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी आपको बताया जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज करते समय आपने इनपुट जीएसटी को पेड किया था, परंतु जब आप माल परचेज करते हैं तो आप उसको जो है वो क्रेडिट भी करेंगे, जिसके आधार पर आप उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से जब आप माल जो है सेल करते हैं, यहाँ पर देखो आपने माल परचेज किया तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इसी प्रकार से जब आपने माल वापस किया यानी कि परचेज रिटर्न करी तो आपने इनपुट जीएसटी सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया। अगर आप सेल रिटर्न की बात करें तो सेल रिटर्न में इससे उल्टा होता है। सेल रिटर्न में आप सभी जानते हैं कि जब आप सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी आपको जीएसटी चाहे सीजीएसटी आपको कलेक्ट होता है, परंतु जब आप इसको माल वापस करेंगे तो आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को जो आप डेबिट करेंगे। तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपके पास जर्नल एंट्री जब आपने सी करनी तो ऊपर आप लिखते हैं जर्नल एंट्री, जिस भी फर्म की आप बना रहे हैं उस फर्म का नाम, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि 2019 मार्च 1 को आपने माल परचेज किया ऑन क्रेडिट में फ्रॉम रवि एंड सन से 5 लाख का माल आपने परचेज किया। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट ₹5 लाख। आपने 5 लाख का माल परचेज किया तो आप लिखेंगे ₹5 लाख, माल आपने परचेज किया 5 लाख का। फिर आप इस पर आप सभी जानते हैं 9% जो है वो सीजीएसटी और 9% जो है वो एसजीएसटी पेड करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी आपने पेड किया, इसका 9% आएगी आपको 45,000 9%। और इसी प्रकार से एसजीएसटी भी जो है वो 49% जो है वो
आपका 45,000 आया। तो टोटल रवि एंड सन्स जो क्रेडिटर बना कितने से जी 5,90,000 से। तो 5,90,000 से आप क्रेडिटर बने फर्म के, तो आपको जो है 5,90,000 जो है वो रवि एंड सन्स को पेड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप रिलेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑन जे एंड जीएसटी पेड। तो इस प्रकार से आपने इसकी रिलेशन लिखी। उसके बाद आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन दी है कि आपने जो है वो माल सेल किया और वो भी आपने क्रेडिट में किया, और बीइंग कि आपने गुड्स सोल्ड की ऑन क्रेडिट टू मुकेश ब्रदर्स ऑफ ₹8 लाख। 8 लाख के आपने माल जो है वो सेल किया। तो किस प्रकार से इसकी लेखा वस्तु में एंट्री करेंगे। जब आप माल सिंपल बेचते हैं तो आप एंट्री करते हैं कि मुकेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परंतु आप आउटपुट जीएसटी भी देंगे तो साथ में आप आउटपुट जीएसटी की एंट्री भी करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो आपके सामने। तो आप लिखेंगे मुकेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने का जी 8 लाख का। सबसे पहले आपने 8 लाख का माल सेल किया। अब आप सभी जानते हैं 8 लाख का 9% जो है आउटपुट सीजीएसटी आपको कलेक्ट होगा, और वो आपका होगा 8% जो इसका 72,000। तो 72,000 ये कलेक्ट हुआ, और एसजीएसटी भी 72,000 आएगा क्योंकि ये भी 9% लगेगा। दोनों इक्वल अमाउंट होता है ये। और इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल आपको मुकेश एंड ब्रदर्स जो है आपका डेटर बनेगा, अर्थात उससे आपने लेना होगा, वो आपके पास आएगा। इसका आप टोटल करेंगे तो आपके पास आया 004 और 9,44,000। तो 9,44,000 जो है आपने टोटल जो है वो आपने मुकेश एंड ब्रदर्स आपका डेटर बना। तो इस प्रकार से इसकी रिलेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी आपने कलेक्ट किया। उसके बाद रवि एंड सन्स को आपने माल परचेज किया। परचेज रिटर्न के बहुत सारे कारण होते हैं। क्या पता कि माल जो एज पर सैंपल नहीं था, माल डिस्ट्रॉय था, या एज पर जो है ऑर्डर नहीं था, या माल में कुछ कमियां थी जिसके कारण जो आपने परचेज रिटर्न करी। तो आपके पास ट्रांजैक्शन दी है कि परचेज रिटर्न टू रवि एंड सन्स ऑफ ₹20,000। तो 20,000 का माल आपने रिटर्न किया। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो उस समय भी जो है इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो जब आपने माल रिटर्न किया तो आपने एंट्री करी रवि एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। तो रवि एंड सन्स को आपने जब माल वापस किया तो आपने एंट्री करी रवि एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने का माल वापस किया जी 20,000 का। तो यहाँ पर लिखा आपने 20,000 और 20,000 का 9%। आप सभी जानते हैं कि आपको 9% जो है सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 9% जो इसका आया वो आया जी 1,800 और इसी प्रकार से इसका भी 9% जो आया एसजीएसटी वो आया 1,800। और अगर आप टोटल की बात करें कि टोटल कितने का माल आपने रिटर्न किया तो आपके पास आया 23,600। तो इस प्रकार से 23,600 का माल जो आपने रिटर्न किया बीइंग परचेज रिटर्न रिकॉर्डिंग विद जीएसटी। तो इस प्रकार से आपने इसके लिखा उसको एंट्री करी। उसके बाद 10th की अगर बात करें 10 मार्च 2019 की आपने सेल रिटर्न करी। जब आप माल सेल रिटर्न करते हैं तो आप सभी जानते हैं तो आप इसके लिए एंट्री कर रहे हैं ये, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन आपके पास दिए है कि सेल रिटर्न टू मुकेश एंड ब्रदर ऑफ ₹30,000। तो 30,000 का माल जो आपने सेल रिटर्न करी तो आप इसकी एंट्री करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 का। जितने का माल आपने वापस किया 30,000 का आपने वापस किया, सेल रिटर्न आपने करी 30,000 की। उसके बाद जो है आउटपुट सीजीएसटी जो है आपने लगाया, अर्थात सिंपल सी बात है कि आउटपुट सीजीएसटी जो इस पे लगेगा वो 9% लगेगा, वो आएगा जी 2,700 का। और इसी प्रकार से आउटपुट एससीएसटी जो लगेगा इस पे वो फिर लगेगा 2,700। आप सभी जानते हैं कि 9% जो है, और जब इसका टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 35,400। तो 35,400 जो है उसका माल आपने वापस किया। तो इस प्रकार से ये चीजें इसकी रिलेशन लिखेंगे बीइंग सेल रिटर्न टू रिकॉर्डेड विद जीएसटी। तो इस प्रकार से जो है 17 मार्च को जो अगली ट्रांजैक्शन दी हुई है, और अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। जब आप गुड्स फ्री सैंपल करते हैं तो किस प्रकार से जो है उसको दिखाते हैं। तो आप एंट्री करेंगे सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल को आप डेबिट करेंगे और कितने से जी 5,000 का माल जो आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल किया। और
क्योंकि इससे आपका माल जो है कम हुआ, परचेज हुई, अर्थात सैंपल कितने की थी वो दिखाई जाएगी। तो माल जो कम हुआ वो आपका 5000 का था, तो 5000 का 9%, आप सभी जानते हैं 5000 का 9% जो है आपका वो है 450। और इसी प्रकार से ये आपका 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी जो है वो भी 4500, और टोटल जो आपका प्री सैंपल आया हुआ है जी 5900। और इसकी रिलेशन लिखेंगे जी आप, इसका पहले एंट्री करिए आपने सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है प्री सैंपल। इस प्रकार से इसकी रिलेशन लिखेंगे। अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹20,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हमने पेड किया तो जिसके लिए एंट्री करता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परंतु इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी आपको देना है। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं, 2019 मार्च 19 को आपकी एंट्री है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 20,000 का, इसका जो 9% सीजीएसटी है इनपुट सीजीएसटी वो है 1800। इसी प्रकार से इसका इनपुट एसजीएसटी है 1800। तो टोटल आपके पास आया, इसका अगर टोटल करेंगे तो बैंक का पेमेंट करेंगे 23,600। इसकी रिलेशन लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड विद जीएसटी। अब आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, अगली ट्रांजैक्शन आपके पास है 2019 मार्च 25 को ड्रॉ किया आपने, तो जिसके लिए एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो आपने माल पर्सनल यूज के लिए निकाला टू 10,000 टू परचेज और 2 इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी जो है वो बनता है 900। इसी प्रकार से इनपुट एसजीएसटी बनता है 9% 900। तो टोटल किया आपके पास आया 11,800। तो आपका डेबिट हुआ ड्राइंग में 11,800। उसके बाद एडजस्टमेंट की जाएगी जीएसटी की और पेमेंट ऑफ जो बैलेंस अमाउंट है वो जमा किया जाएगा। तो जिसके लिए वर्किंग नोट बनाया जाएगा, वर्किंग नोट में टोटल इनपुट सीजीएसटी आपका सबसे पहले था 45,000, फिर उसके बाद आपने गुड्स रिटर्न करी जो परचेज किया था माल 1,800, उसको माइनस करेंगे। इसी प्रकार से जो फ्री सैंपल का था वो 450 था। इसी प्रकार से फिर आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किया वो था 1,800 और माइनस जो है वो 900 जो आपका पर्सनल यूज के लिए निकाला आपने। तो जो अगर इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 43,650। इसी प्रकार से ये तो था इनपुट सीजीएसटी। अब इनपुट एसजीएसटी जो है वो भी सेम अमाउंट का था, दैट मींस की 45,000 जो आपका वो परचेज का था, परचेज रिटर्न किया था आपने 1,800। इसी प्रकार से 450 का जो आपका सैंपल का था, फिर 1,800 आपका जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किया, फिर 900 जो है आपका आपको पता होना चाहिए पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो ये भी आपके पास है 43,650। उसके बाद आपने जो है आउटपुट टोटल आउटपुट जो है सीजीएसटी निकाला, जिसमें आपने सेल करी थी 72,000 का आपका कलेक्शन हुई थी आपको, जिसमें से आपने सेल रिटर्न करी 2,700 की, इसको आपने माइनस किया तो आपके पास आया 69,300 का। इसी प्रकार से आउटपुट जो है वो एसजीएसटी भी इतना लगा 72,000 और 72,000 में से 2,700 आपने माइनस कर दिया जो सेल रिटर्न का था, तो ये भी आपका 69,300 आया। उसके बाद आपने जो है नेट सीजीएसटी और नेट जो है एसजीएसटी निकालना है। तो नेट सीजीएसटी निकालने के लिए जो आपका आउटपुट सीजीएसटी बनता है वो आपका 69,300 है और इसमें इनपुट जो आपका सीजीएसटी बनता है वो आपका 43,650। तो अगर आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास आया 25,650। और इसी प्रकार से जो आपका इनपुट नेट एसजीएसटी पेड जो आपने किया वो आपका बनता है जी 20, ये भी आपका 25,650 बनता है। वो कैसे 69,300 आपका आउटपुट एसजीएसटी था और आउटपुट जो है इनपुट या एसजीएसटी जो था वो 43,650 था। तो आपने निकाला, जब इन दोनों का टोटल किया तो आपके पास 11,300 जो है वो पेड करने को है। इसकी जब आप एंट्री करेंगे तो आउटपुट एसजीएसटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट एसजीएसटी जो आपका बना वो टोटल बना जी 69,300, उसको डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से आउटपुट एसजीएसटी को भी जो है डेबिट करेंगे
वो आपका बना 69,300। फिर इनपुट CGST जो आपका बना वो बना जी 43,650। इसी प्रकार से इनपुट जो है SGST आपका बना वो भी आपका 43,650 टोटल आपने किया, जिससे हमने वर्किंग नोट में आपको बताया। और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने करना है टू बैंक। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका वो टू बैंक होगा, और टू बैंक आपका आया 51,300। और जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट बैलेंस अमाउंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जब आप इसका टोटल करेंगे, हर पेज का टोटल करने के बाद जब ग्रैंड टोटल करेंगे, अंत में जब आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 17,72,900। और बोथ साइड का टोटल जो है 17,72,900। तो द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा डिटेल में समझाया, वर्किंग नोट के द्वारा भी समझाया कि किस प्रकार से इनपुट CGST, इनपुट टोटल इनपुट SGST और टोटल आउटपुट SGST और CGST और नेट CGST और नेट SGST पेड जो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं वो आपको बड़ा डिटेल में समझाया। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है, और अंत तक देखने के बाद भी यदि आपको समझना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9418892425। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।